अमेरिका की ओर से सीज फायर को बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने यहां से गुजर रहे शिप पर हमला कर दिया है। इस बार ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स की गन बोट ने जहाज पर फायरिंग शुरू कर दी। इससे जहाज के कंट्रोल रूम को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के दौरान एक बड़ी घटना सामने आई। एक तरफ तो वार्ता का दूसरे दौर रद्द होने के बाद तनाव बढ़ गया है, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज में एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है। लगातार तीसरी घटना ऐसी सामने आई है जब हॉर्मुज में किसी कंटेनर शिप को निशाना बनाया गया हो। पहले दो हमले जो अमेरिका की ओर से किए गए थे, वहीं इस बार ईरान ने कंटेनर शिप को निशाना बनाया है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि ओमान के पास एक जहाज से जुड़ी घटना की रिपोर्ट मिली है। ये घटना ओमान के उत्तर पूर्व में करीब 15 समुद्री मील की दूर पर हुई है। एजेंसी के मुताबिक कंटेनर जहाज के कप्तान ने बताया कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की गनबोट जहाज के पास आई और उस पर फायरिंग हुई है। इस हमले में जहाज के कंट्रोल रूम को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी तरह की आग लगने या पर्यावरण को नुकसान होने की खबर नहीं है। जहाज पर मौजूद सभी क्रू सदस्य सुरक्षित बताए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर को बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही नाकेबंदी जारी रखी है। पाकिस्तान की अपील के बाद ये फैसला लिया गया। ईरान ने अमेरिका के रुख पर सवाल उठाए और तनाव अब भी बना हुआ है। कूटनीतिक बातचीत अनिश्चित है, जबकि दोनों पक्ष दबाव और चेतावनी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव फिलहाल थमा जरूर है, लेकिन हालात अब भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी सीज फायर को बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान पर सैन्य नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रंप के मुताबिक ये फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर के अनुरोध के बाद लिया गया है। दोनों नेताओं ने अमेरिका से अपील की थी कि बातचीत को मौका देने के लिए हमले टाले जाएं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की सरकार इस समय गंभीर रूप से बिखरी हुई है और वहां से अभी तक कोई एकजुट प्रस्ताव सामने नहीं आया है। इसी वजह से अमेरिका ने हमला रोककर सीज फायर बढ़ाया है, लेकिन सैन्य तैयारियां जारी रखी गई हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या नाकेबंदी कभी खत्म होगी भी या नहीं। हालांकि अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दबाव वाले हथियार नाकेबंदी को बरकरार रखा है। खास तौर पर हॉर्मुज और ईरानी पोर्ट के आसपास लागू ये नाकेबंदी व्यापार और तेल सप्लाई पर असर डाल रही है। अमेरिकी ट्रेजरी से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक ये रणनीति ईरान की आर्थिक ताकत को कमजोर करने के लिए अपनाई गई है। यहाँ तक कहा गया है कि खर्ग आइलैंड पर तेल स्टोरेज कुछ ही दिनों में भर सकता है, जिससे ईरान के पास तेल स्टोर करने की जगह नहीं होगी और उसके तेल के कुएं बंद हो जाएंगे। इससे तेल कारोबार पर और दबाव पड़ेगा। बातचीत दोनों देशों के बीच अब भी तय नहीं है। इस बीच कूटनीतिक मोर्चे पर अनिश्चितता बनी हुई है। इस्लामाबाद में प्रस्तावित अगली वार्ता अभी तक तय नहीं हो पाई है। ईरान ने अमेरिका के रुख को विरोधी आभास बताया है और साफ किया कि जल्दबाजी में बातचीत के लिए वो तैयार नहीं है। ईरान की ओर से और भी सख्त चेतावनी दी गई। एक वरिष्ठ सलाहकार ने ट्रंप के सीज फायर विस्तार को बेकार बताया, जबकि ईरानी नेतृत्व ने कहा है कि बातचीत के दौरान किसी भी हमले को वैश्विक स्तर पर खतरनाक उदाहरण माना जाएगा। तनाव उस समय और बढ़ गया जब अमेरिका ने कथित तौर पर एक ईरानी कार्गो जहाज को जब्त कर लिया था। इसके बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की और चेतावनी दी। यूरोप भी इस संकट को लेकर सक्रिय हो गया है। ब्रिटेन और फ्रांस ने 30 से ज्यादा देशों के सैन्य योजनाकारों की बैठक बुलाई है, जिसमें हॉर्मुज को दोबारा खोलने की रणनीति पर चर्चा होगी। और विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही सीज फायर लागू है, लेकिन जमीन पर हालात अब भी शांति के नीचे छिपी जंग जैसे हैं। दोनों पक्ष एक तरफ बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ दबाव और चेतावनियों का खेल भी लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने इस ऐलान के बाद एक बार फिर जंग के बाद बादल छट गए हैं। वहीं इस ऐलान के बाद उन्होंने एक बड़ा दावा भी किया। कहा कि ईरान हॉर्मुज को बंद नहीं रखना चाहता, क्योंकि इससे उसे रोज $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि अगर इसे खोला गया तो बातचीत में कोई डील नहीं हो सकेगी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि अगर हॉर्मुज बंद रहता है तो ईरान को रोज करीब $500 मिलियन का नुकसान होता है। उनके मुताबिक ईरान सिर्फ इमेज बचाने के लिए बंद करने की बात करता है, जबकि वो खुद इसे खोलना चाहता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि कुछ मध्यस्थों ने उनसे संपर्क करके बताया है कि ईरान तुरंत इस रास्ते को खोलना चाहता है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अगर बिना किसी समझौते के हॉर्मुज खोल दिया गया तो ईरान के साथ कोई डील संभव नहीं हो पाएगी। रॉयटर्स के मुताबिक हॉर्मुज जलडब्रू मध्य में जहाजों की आवाजाही बेहद कम है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 3 जहाज इस रास्ते से गुजर पाए हैं, जबकि सामान्य स्थिति में रोजाना करीब 140 जहाज यहां से गुजरते थे। डेटा के अनुसार हाल में जो जहाज इस रास्ते से निकले उनमें एएनएसपी टैंकर, लायन स्टार कार्गो शिप और मेडा एलपीजी टैंकर शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका की नाकेबंदी और ईरान के जवाबी कदमों के चलते
चलते कई जहाज खाड़ी में फंसे हुए हैं। दर्जनों टैंकर अब भी कच्चे तेल के साथ खड़े हैं और आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं और स्थिति इतनी गंभीर है कि करीब 20,000 नाविक और सैकड़ों जहाज खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं। सुरक्षा जोखिमों के चलते शिपिंग कंपनियां इस रास्ते से गुजरने से बच रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर को भी बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन नाकेबंदी जारी रखी है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के रुख पर सवाल उठाए और इसे रणनीतिक दबाव की चाल बताया है। अब इस्लामाबाद में प्रस्तावित अगली वार्ता पर सभी की नजर है, लेकिन ये अभी साफ नहीं कि बातचीत कब होगी, किन शर्तों पर होगी और किन मुद्दों पर पेच चटका है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, ईरान वार्ता में अब ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की बजाय यूरेनियम संवर्धन स्तरों और हार्मूज पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये मामला फंसा हुआ है क्योंकि अमेरिका ब्लॉकेड छोड़ नहीं रहा है और ईरान हार्मूज पर पूरा कंट्रोल चाहता है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हार्मूज पर ईरान के प्रभाव को लेकर एक तरह की अप्रत्यक्ष स्वीकार्यता दिखाई दे रही है, जहां से वैश्विक तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान ने जीरो यूरेनियम संवर्धन की मांग और अपने यूरेनियम भंडार को विदेश भेजने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिससे वार्ता अटकी हुई है। खाड़ी अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिकताओं में यह बदलाव चिंताजनक है और वार्ता के लक्ष्य लगातार बदल रहे हैं। एक खाड़ी सूत्र के अनुसार अब हार्मूज को रेड लाइन माना जा रहा है, जबकि ये पहले प्रमुख मुद्दा नहीं था। अमेरिका पर विश्वास की कमी भी एक बहुत बड़ा इसका कारण है। दिक्कत यह भी है कि ईरान को अमेरिका पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं लगता। इस्लामाबाद में 11 अप्रैल को जो वार्ता हुई थी उसे लेकर भी ईरान का कहना था कि वो अमेरिका की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। एक बार फिर से जिस तरह से वार्ता से तुरंत पहले हार्मूज में ईरानी नाव को रोका गया, उस पर कब्जा किया गया, उसने दोनों ही देशों के भरोसे को और तोड़ दिया है। ईरान लगातार कह रहा है कि सीज फायर के आड़ में अमेरिका बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और ईरान पर दबाव डालकर उसे झुकाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हो रही बयानबाजी भी इस समझौते के लिए बड़ा अड़ंगा बनी हुई है। आपको क्या लगता है, दोनों देशों के बीच समझौता हो पाएगा? क्या इस्लामाबाद में कोई डील हो पाएगी? और क्या हार्मूज बहुत जल्द खुलेगा या फिर इसी तरह हार्मूज बंद रहेगा और उसका असर पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा, पूरी दुनिया में उसका असर देखने को मिलेगा? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।